प्रदेश के हापुड़ में एक बार फिर से कट्टरपंथियों की करतूत सामने आई है, जहां पर भगवान बालाजी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। न सिर्फ मूर्ति को तोड़ा गया है, बल्कि आपको ये भी बता दें कि देखिए तोड़कर खेत में फेंक भी दिया गया है। अब योगी फोर्स औरंगजेब जैसा काम करने वालों को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी कर रही है और उसके लिए पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक मुगल काल में आक्रांता औरंगजेब था जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, तो अब कलयुग में ठीक वैसे ही करतूत सामने आई है। छोटे मंदिर हैं और बाहर किसी प्रतिमा भी रखी हुई थी जिसका लोग रोजाना यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। अभी फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हनुमान जी की मूर्ति को सफेद कपड़े में यहाँ पर लपेटकर रख दिया गया है। बताया जा रहा है कि मोदीनगर के गोयना में हनुमान मंदिर है, जहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने बालाजी की मूर्ति को तोड़ दिया। जब सुबह श्रद्धालु पूजा करने पहुँचे तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों और गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। धर्म के नाम पर किसान की जमीन कब्जाने का एक मामला सामने आया है, जहां गन्ने के खेतों के बीच एक मजार बना दी गई और इतना ही नहीं, इस मजार पर एक शख्स के जादू टोना करने का भी बड़ा आरोप है। किसान की शिकायत पर पुलिस ने यहां पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की और अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के भी इस मजार को देखकर होश उड़ गए। गन्ने के खेतों के बीच एक बड़े हिस्से पर इसका निर्माण किया गया था। यही नहीं, वहां अब भी ईंटें रखी हुई थी, यानी अभी उसके और विस्तार की योजना थी। पुलिस की मौजूदगी में इसे धाराशायी किया जा रहा था। पता चला मजार के आसपास की कई जमीनों पर फावड़े चलाए गए थे, लेकिन सिर्फ बात मजार भर की नहीं है। आरोप है कि एक शख्स यहाँ आकर जादू टोना और तंत्र मंत्र भी करता है। मजार पर टोना टोटके के मिले निशान देखकर गांव के लोग बेहद गुस्से में हैं। एक तो जमीन पर कब्जा, उस पर से टोना टोटका। पुलिस ने निर्माण तोड़ दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बिहार चुनाव में यूपी सीएम योगी का क्रेज तो सिर चढ़कर लगातार बोल ही रहा है। उनके बुलडोजर वाले बयान विरोधियों को तीर की तरह चुभते नजर आ रहे हैं। योगी के इस जलवे से आरजेडी बुरी तरह से खींच गई है। मीसा भारती ने तो यहां तक कह दिया कि वो यूपी वापस जाए और वहीं पर बुलडोजर चलाए। दरअसल सीएम योगी की लगभग सभी सभाओं में गाहे बगाहे बुलडोजर की चर्चा हो ही जा रही है। समर्थक बुलडोजर से फूल बरसाते हैं तो भीड़ बुलडोजर बाबा का उद्घोष करती है। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहाँ फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है। योगी के ये बयान कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश बढ़ाते हैं, तो वही मीसा भारती इन बयानों से बुरी तरह से चिढ़ गई हैं। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। मतलब योगी और उनके बुलडोजर ने बिहार चुनाव में असर डालना शुरू कर दिया है और उनकी सभाओं में भीड़ भी उम्मीद के मुताबिक ही उमड़ रही है। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी फोन कॉल के जरिए दी गई, जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की बात कही गई है। धमकी देने वाला खुद को आरा निवासी अजय यादव बता रहा है और कॉल करने वाला न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि साफ तौर पर कह रहा है कि वो रवि किशन को गोली मार देगा। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन ने छपरा से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव को विधर्मी कहा था। राम मंदिर पर दिए खेसारी के बयान को सनातन विरोधी बताया था। उसके बाद ही खेसारी और रवि किशन के बीच जुबानी जंग शुरू हुई और अब इस जंग में समर्थक भी कूद गए। हालांकि रवि किशन कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं। जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए, एक रवि किशन को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। गोरखपुर पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हॉट सीट बन गई है। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या और उसके बाद बाहुबली अनंत सिंह पर दर्ज FIR के बाद निगाहें चुनाव प्रचार पर थी। हालांकि केस दर्ज होने के बाद अनंत सिंह का प्रचार अभियान अब भी जारी है और इस दौरान उनका वही रौबदार अंदाज दिखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सफेद जूता, सफेद पैंट, सफेद शर्ट, काला चश्मा और माथे पर लाल टीका। आगे आगे अनंत सिंह और पीछे पीछे समर्थकों का हुजूम। मोकामा में अनंत सिंह घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान झड़प में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। आरोप अनंत सिंह पर लगा। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन अनंत सिंह का एक दिन बाद प्रचार अभियान शुरू हो गया। अनंत सिंह का मोकामा में अपना जनाधार है। बाहुबली वाली उनकी छवि है। CM नीतीश के करीबी माने जाते हैं।
यही कारण है मोकामा की सियासत के केंद्र में अनंत सिंह सालों से बने हुए हैं। हालांकि विरोधी FIR के बाद अनंत सिंह के प्रचार अभियान पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार चुनाव में नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, गली मोहल्ले पहुंचकर खूब पसीना बहा रहे हैं। कई नेताओं को जनता दुत्कार रही है तो कई नेताओं पर जमकर प्यार लुटा रही है। लेकिन आरजेडी के समर्थकों का अलग ही स्वैग देखने को मिल रहा है। शेखपुरा से प्रत्याशी विजय सम्राट का तो समर्थकों ने यहां पर दूध से अभिषेक भी कर दिया। पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। पहले चांदी का मुकुट पहनाया गया, फिर दुग्धाभिषेक किया गया। ये समर्थन और सम्मान का उच्चतम स्तर है, जो किसी भी नेता के जीत की गारंटी से कम नहीं है। बिहार शरीफ के इटाहरा पहुंचे आरजेडी प्रत्याशी विजय सम्राट का जिस तरह से समर्थकों ने स्वागत किया, उसका तो उन्हें भी इल्म नहीं था। उन्हें राजगद्दीनुमा सोफे पर बिठाया गया, फिर चांदी का मुकुट पहनाया गया। इसके बाद फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं और इसके बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 151 लीटर दूध से शेखपुरा प्रत्याशी का अभिषेक किया गया। समर्थक बाल्टी दर बाल्टी दूध उड़ेलते रहे और जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। समर्थकों की ओर से मिले इस सम्मान से विजय सम्राट इमोशनल दिखे और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान और तेज हो गया है। अभियान के तहत एक ट्रेन से तकरीबन 25 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि युवक वाराणसी से बिहार जा रहा था, लेकिन उसके बिहार पहुंचने से पहले ही GRP और RPF ने युवक को चेकिंग के दौरान हिरासत में ले लिया। चेकिंग के दौरान युवक के बैग में 24,40,000 रुपए बरामद हुए। तस्वीरों में देखिए, पुलिस के सामने 500 के नोटों की गड्डियां नजर आ रही हैं। युवक से जब कैश के बारे में पूछा गया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। पास से 24,40,000 रुपया नगद बरामद हुआ है। उसने कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। संबंधित जांच एजेंसियों को सूचित कर दी गई है। जांच एजेंसियां आकर अपना स्क्रूटनी तहकीकात कर रही हैं। आरोपी मऊ जिले का बताया जा रहा है, जो अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस के ऐसे कोच से सफर कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दे दी है। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां के दमोह में गोकशी के बाद अब सीएम मोहन की जो फोर्स है उसने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और सीधा संदेश दे दिया है कि ना तो गोकशी बर्दाश्त की जाएगी और ना ही आरोपियों को यहां बख्शा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। और ये उसी गश्त की तस्वीरें हैं। पुलिस कसाई मंडी इलाके के हर चप्पे पर वार्निंग दे रही है कि अगर कोई गड़बड़ की तो फिर डंडे चलेंगे। इतना ही, पुलिस की कई गाड़ियां और पुलिसकर्मी देर शाम से सुबह तक फ्लैग मार्च करते रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। पहले आगे जाके कोई और घटना ना हो, तो इस प्रकार के बीच में हमारी सरप्राइज सर्चिंग चलती रहती है। और आज जो शाम को घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के बाद कुछ आरोपी गढ़ों की भी तलाश की जा रही है, गश्त भी की जा रही है। दरअसल हिंदू संगठनों को कसाई इलाके में गोकशी की खबर मिली थी, जिसके बाद हिंदू संगठन जब वहां पहुंचे तो उन पर वर्ग विशेष के लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि धारदार हथियार, देशी बम और कट्टों से कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, जिसके बाद तनाव फैल गया। वहीं जानकारी लगते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और मामले को शांत कराया। लेकिन हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।